फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव प्लेसेस मौजूद हैं। आप भी किसी नेचुरल प्लेस पर घूमने ज़रूर गए होंगे। हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल प्लेसेस मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद अजीब और इंतहाई शानदार प्लेसेस के बारे में बात करेंगे और इस जैसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल हैव नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लंज़रोटे आइलैंड। फ्रेंड्स, ये जो जगह आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में, ये हमारी ज़मीन का हिस्सा ही नहीं लगती। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे ये कोई और प्लैनेट हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जगह हमारी ज़मीन पर मौजूद है और ये बिल्कुल रियल है। इस जगह का नाम लंज़रोटे आइलैंड है और ये स्पेन में मौजूद है। इस जगह को फायर ब्रीदिंग आइलैंड भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि ये असल में वोल्केनिक डेजर्ट है। 1730 में इस जगह पर सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। इसमें एक नहीं बल्कि हज़ारों लावे इरप्ट हुए थे। इसके नतीजे में जो पूरा आइलैंड ही लावे के अंदर दफन हो गया था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी ये ज़मीन बंजर नहीं हुई। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग अंगूर की काश्त करते हैं और हर साल यहाँ से अंगूर की सबसे बड़ी फसल भी उठाई जाती है। ये जगह वाकई में देखने लायक है। पावर प्लांट निवाडा। फ्रेंड्स, इस जगह को पहली दफ़ा देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई नासा का प्रोजेक्ट हो। एक्चुअली ये बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है। इसे 4 साल पहले निवाडा में बनाया गया था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस जगह पर 11,000 सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स ने इसके जरिए पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का फैसला किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका प्लान पूरा नहीं हो सका। इसकी मेन रीजन ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की कमी थी, इसलिए ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। फ्रेंड्स, कुछ भी हो, ये प्लेस देखने में बहुत ही वियर्ड लगती है। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग येलोस्टोन नेशनल पार्क में अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा गर्म चश्मा है, जो तकरीबन 370 फीट चौड़ा है और एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है और कम से कम इसकी गहराई 160 फीट है और आप इसके अंदर 10 मंजिला इमारत को भी फिट कर सकते हैं। इसका दर्जा हरारत 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसकी वजह यह है कि इसके चारों तरफ मुतहर्रिक हल्के होते हैं जो गर्म माहौल में रहने वाले बैक्टीरिया की मौजूदगी से रंग पैदा करते हैं और साल के वक्त के लिहाज से आपको रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू कलर देखने को मिलेंगे। डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। फ्रेंड्स, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये अफ्रीका का एक डेजर्ट है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस प्लेस पर प्लांटिंग वगैरह का काम चल रहा हो या फिर इसका डिज़ाइन आर्टिफिशियली इस तरह बनाया गया हो। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये जगह कम्प्लीटली नेचुरल है। इस सहरा में ये सर्कल हज़ारों की तादाद में बने हुए हैं। इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये कम्प्लीटली नेचुरल जगह है। रेत के अंदर इस तरह के सर्कल बनने का अमल कम्प्लीटली नेचुरल होता है। ये सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि बहुत से ऑस्ट्रेलियन सहराओं में भी देखा गया है। कुछ बायोलॉजिस्ट का कहना है कि इसकी वजह सहरा में मौजूद कुछ टर्माइट्स होती है जो कि डेजर्ट इंसेक्ट्स होती हैं, लेकिन इन सर्कल्स के बनने की असल वजह कोई नहीं जानता। ये फिनोमिना सच में बहुत मिस्टीरियस है। पैकिंग मैन केव म्यूजियम। फ्रेंड्स, आपने पहले हर किस्म के म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इस तरह की रूफ वाला म्यूजियम देखा है? इसे पहली नज़र से देखने से ऐसा लगता है जैसे इस जगह का स्पेस या एलियंस से गहरा ताल्लुक हो, लेकिन दरअसल इस म्यूजियम के अंदर एंशिएंट चाइनीज की ममीज रखी हुई हैं। ये म्यूजियम बेल्जियम में मौजूद है और इसे रिसेंटली बनाया गया है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये म्यूजियम एक केव के अंदर बनाया गया है और अमेजिंग बात यह है कि ये केव बिल्कुल एक नेचुरल केव है। इसकी रूफ को अनयूजुअल बनाने की खास वजह यह है कि ताकि इसमें से रोशनी और हवा का गुजर हो सके। ये केव रियली बहुत अनयूजुअल है। पैनन डी गोवा। फ्रेंड्स, आपने मुख्तलिफ किस्म के माउंटेन्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह की अनयूजुअल माउंटेन शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये एक फेमस पहाड़ी है जो कोलंबिया में मौजूद है। इस पर अनयूजुअल तरीके से स्टेयर्स भी बनाई गई हैं जिनके जरिए इस पहाड़ी की चोटी पर जाया जा सकता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 650 फीट से भी ज्यादा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जहाँ के रहने वाले लोग इस जैंट रॉक की पूजा भी करते हैं और इसे बहुत ही मुकद्दस मानते हैं। जब आप इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के मजहबी टेम्पल्स और 3 मंजिला इमारत भी देखने को मिलती है। जो भी हो, ये चट्टान रियली बहुत वियर्ड है। लेक रैटबा। लेक रोज या लेक रैटबा सिंगाल के दारुल हुकूमत डाकार से 30 किलोमीटर के फासले पर अफ्रीका के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़ है। ऐसी झील आपको दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इस झील में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। लेक रोज का नाम इसमें मौजूद पिंक कलर के पानी की वजह से रखा गया है। दरअसल ये पिंक कलर डूना लीला सेलीन एल्गी की ग्रोथ की वजह से पैदा होता है, जो सुर्ख रंग की चमकदार एल्गी होती है। ये एल्गी पानी के अंदर सुर्ख पिगमेंट पैदा करती है
ताकि वो सूरज की रोशनी जज्ब कर सके जो उसे ATP की प्रोडक्शन में मदद करती है। ये रंग खास तौर पर खुश्क मौसम यानी नवंबर से जून तक नजर आता है। ये लेक किसी अजूबे से कम नहीं है। नैका माइन मैक्सिको। नैका माइन मैक्सिको की स्टेट चिहाहो में लेड, जिंक और सिल्वर की सबसे बड़ी कान है। ये सिल्वर प्रोड्यूस करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कान है। कानकनू की एक टीम ने इस माइन को नायका के करीब दरियाफ्त किया था, इसलिए इसे नायका माइन कहते हैं। 1910 में मिलने वाली 390 फीट गहरी गार को केव ऑफ स्वॉर्ड्स यानी तलवारों की गार कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये गार जिप्सम क्रिस्टल से भरी हुई है जो 3 फीट 3 इंच लंबे हैं। 90 साल बाद कानकनू की एक और टीम ने इस गार के अंदर सबसे बड़ा क्रिस्टल दरियाफ्त किया जो 980 फीट तक जमीन के अंदर धंसा हुआ था, और इस जैसे दूसरे क्रिस्टल्स भी दरियाफ्त किए गए जिनका वजन 55 टन था। इस गार का दर्जा हरारत 136 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इस गार के अंदर इंसान सिर्फ 10 मिनट तक रुक सकता है। एक दफ़ा एक आदमी ने गार में क्रिस्टल्स चोरी करने की कोशिश की थी और हिफाजती सूट ना होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। स्काई गार्डन। फ्रेंड्स, इस प्लेस को फर्स्ट ग्लांस में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई गोल्फ का बहुत बड़ा मैदान हो, लेकिन अगर इसे ऊंचाई से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गड्ढा लगता है। ऐसा लगता है ये कोई मिस्टीरियस क्रेटर हो जहाँ पर जिन भूत रहते हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये गार्डन है जिसे US के फेमस आर्टिस्ट जेम्स ने डिज़ाइन किया था। ये गार्डन आयरलैंड में मौजूद है। वैसे तो ये गार्डन बिल्कुल खाली है, इवन के इसमें लोगों के बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी नहीं है, लेकिन इस गड्ढे के सेंटर में एक कब्र नुमा चीज़ बनाई गई है। देखने में तो ये कब्र ही लगती है, लेकिन ये कब्र नहीं है। असल में ये एक मेडिटेशन प्लेस है। इसके अंदर एक इंसान के लेटने की जगह मौजूद है। लोगों का कहना है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर लेट कर आसमान और इर्द गिर्द का नज़ारा लेते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और आप बहुत पुरसुकून महसूस करते हैं। रिलैक्स करने के लिए ये सबसे बेहतर प्लेस है। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।